हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ ईसीजी। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने क्या देखा था? ईसीजी के वेव्स। ईसीजी के वेव्स का मतलब ये है कि उसका पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हम पिछली क्लास में कर चुके थे। और एक बार बना के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने ऐसा कुछ देखा था वहाँ पर। ये आपका पी वेव, थोड़ा सा आगे जा कर के क्यू, फिर बहुत ऊपर जा रहा था आर, और ये एस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर ये टी वेव, इस तरह से। ठीक है, ये आपका ईसीजी वेव था जिसमें इसके नाम था, इसे बोलेंगे पी, ये क्यू, ये आर, एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। अब देखो, पूरा जो ईसीजी था आपका वो डिपेंड किस पे था? चार बातों पे। एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर एट्रियल रीपोलराइजेशन, थर्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जितना भी सोडियम आयन है, ठीक है, उसका सेल के अंदर एंट्री कर जाना और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ये क्या था? डीपोलराइजेशन। ठीक है, अभी जितना भी सेल के अंदर इनसाइड द सेल पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सेल से अगर पोटेशियम आयन का बाहर हो जाए, ठीक है, वो बाहर निकल जाए, उसका बाहर जाना क्या कहलाएगा? रीपोलराइजेशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, ये बात थी। देखो, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अभी आप कह रहे होंगे कि मैम यहाँ पर एट्रियल रीपोलराइजेशन तो हुआ ही नहीं, उसकी वेव ही नहीं मिली। तो देखो, वेव क्यों नहीं मिली? क्योंकि वेव बहुत छोटी थी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाली ये जो वेव है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि ये जो एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव होती है उसको मास्क कर लेती है, इसलिए हमें रीपोलराइजेशन की वेव नहीं दिखती है। तो इतनी बात हम अपने पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके थे। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एनालिसिस ऑफ ईसीजी। ईसीजी का एनालिसिस पढ़ेंगे। तो ईसीजी का जो एनालिसिस होता है, ध्यान से सुनो। आपको जब कभी आपने किसी की ईसीजी रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको ना, क्योंकि ये वाली वेव बहुत छोटी होती है, आपको वहाँ पे कैसे दिखेंगी वेव्स? देखो, इधर देखो, ये ऐसे आकर के इस तरीके से कुछ ऐसे दिखेंगी। ठीक है, वेव्स। ये जो वेव्स ऐसी बन रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये छोटी छोटी वेव्स हैं, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप काउंट क्या करते हो? ये बड़ी वेव्स। बड़ी वेव का मतलब क्या है? ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। आप नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करोगे, आपको जितना नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा उतना ही किसी भी बंदे का हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट होता है, या फिर कार्डियक साइकिल होगा इन 1 मिनट का। ठीक है, तो आओ ये बात पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? देखो, बाई काउंटिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स we can calculate the number of heartbeat or cardiac cycle in 1 minute। ओके, आपने क्या किया? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग के थ्रू आप किसी भी बंदे का हार्ट रेट क्या होता है 1 मिनट के अंदर, या फिर कार्डियक साइकिल क्या होगा 1 मिनट के अंदर, या पता कर लोगे। देखो, एक कार्डियक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कहीं तक होगा, ठीक है, दूसरा ये, तीसरी कार्डियक साइकिल ये, और चौथी वाली कार्डियक साइकिल ये। मतलब एक कार्डियक साइकिल में सिर्फ एक ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? अभी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, साइज ऑफ वेव्स। साइज ऑफ वेव्स का क्या मतलब है? देखो, अगर साइज ऑफ वेव्स में, अगर ये साइज ऑफ वेव में अगर ये पी वेव अगर बड़ी हो जाती है, ठीक है,
अगर पी वेव का साइज इनलार्ज हो जाए इट मीन्स एट्रिया बढ़ गया है। कैसे? देखो यहाँ देखो, ये आपका हार्ट, ठीक है, हार्ट के अंदर ये आपके एट्रिया हो गया और ये आपका वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से कुछ। इसका मतलब क्या हुआ इनलार्ज होने का मतलब इसके अंदर जो गैप जंक्शंस थे, जो भी गैप जंक्शन था, ठीक है, इसके अंदर हम मसल्स के अंदर जो ऐसे नोड था वो क्या कर रहा था, वो सोडियम आयन की एंट्री करवा रहा था। सोडियम आयन की जो एंट्री हो रही थी वो गैप जंक्शंस के थ्रू हो रही थी, ठीक है, गैप जंक्शंस के थ्रू सोडियम आयन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, पूरी मसल्स में जा रहे थे, ठीक है। अभी इधर क्या हुआ है, इधर हुआ ये है कि इन मसल्स के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा चला गया है, मतलब एट्रिया बढ़ गया है। एट्रिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मसल्स के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब अगर पी वेव इनलार्ज हुई, अगर पी वेव इनलार्ज होगी इट मीन्स एट्रिया भी इनलार्ज हो गया है। यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इसमें साइज ऑफ वेव्स। वेव्स का साइज क्या है, तो फर्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पी वेव। पी वेव के बारे में देख लेते हैं, आ जाओ। अगर पी वेव इनलार्ज हुई, इनलार्ज पी वेव, पी वेव हो गई इनलार्ज, दैट मीन्स एट्रिया के अंदर सोडियम आयन, इस एट्रिया के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा एंटर कर गया है, इट मीन्स एट्रिया बड़ा हो गया है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, ठीक, एट्रिया बढ़ गया। अगर आर वेव बढ़ गई, ये आर वेव अगर बढ़ रही है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि इनलार्ज हुआ किसका, पी वेव का। पी वेव का जब इनलार्जमेंट हुआ तो एट्रिया का हो गया इनलार्जमेंट, एट्रिया बढ़ गया। अब उसी तरीके से आर वेव, अगर आर वेव का इनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, अगर आर वेव का इनलार्जमेंट हुआ इस आर वेव का, तो इस वेंट्रिकल के अंदर भी सोडियम आयन ज़्यादा चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर का भी तो इनलार्जमेंट होगा। और इस बात को भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम, इनलार्ज्ड आर वेव। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल, इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स का इनलार्जमेंट होगी। इसके बाद तीसरा पी वेव हो गया, आर वेव हो गया, अभी टी वेव की बारी है। टी वेव का, अगर टी वेव में क्या होगा, डिप्रेशन हो गया, यहाँ पे लिख लो पहले, डिप्रेशन ऑफ टी वेव। अगर टी वेव का डिप्रेशन, टी वेव का डिप्रेशन का मतलब ये टी वेव है थोड़ी सी ये नीचे आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा लेसर ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो सप्लाई है वो इस हार्ट को कम हो रहा है, ठीक है। आ जाओ इस बात को भी लिख लेते हैं, लेसर ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ हार्ट। क्लियर? अब देखो पहले एक बारी इस तीन बात को आप क्लियर कर लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा, अभी पहले इसको क्लियर कर लो। देखो मैंने क्या बताया कि एनालिसिस ऑफ ईसीजी में क्या करते हो आप, QRS कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग के थ्रू आप 1 मिनट में किसी भी बंदे का हार्ट बीट या उसकी कार्डियक साइकिल कितनी है ये आप पता कर सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, साइज ऑफ वेव। साइज ऑफ वेव का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव है, ठीक है, अगर ये पी वेव इनलार्ज हो जाए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। एट्रिया का साइज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया एट्रिया का साइज? क्योंकि उसके अंदर सोडियम आयन, जब एट्रिया का साइज ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सोडियम आयन ज़्यादा चले गए हैं
उस मसल्स में, ठीक है। तो अल्टीमेटली एट्रिया बड़ा हुआ ही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या देख रहे हैं, ये आर वेव अगर इनलार्ज हो गई, आर वेव के इनलार्ज होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने क्या देखा था कि एट्रिया के अंदर सोडियम आयन बढ़ गए थे, वैसे ही सोडियम आयन की कंसंट्रेशन वेंट्रिकल्स में भी ज़्यादा हो गई है। इट मीन्स वेंट्रिकुलर का भी साइज बढ़ गया है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखा मैं, डिप्रेशन ऑफ टी वेव। डिप्रेशन ऑफ टी वेव का मतलब ये है कि ये वाली वेव थोड़ी सी नीचे आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे लेसर O2 सप्लाई हो रहा है हार्ट को, ठीक है। अब लेसर O2 सप्लाई का मतलब क्या है, इसको आप ध्यान से सुनो। पहले देखो, हार्ट क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी में आपके सारे ऑर्गन्स को, ठीक है, आपके सारे सेल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि हार्ट को ब्लड कहाँ से आ रहा है, उससे भी तो ब्लड चाहिए ना, वो भी तो बॉडी का ऑर्गन है, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, वो भी ऑक्सीजनेटेड। तो वो कहाँ से आ रहा है, आओ यहाँ पे देखते हैं। पहले देखो, ये आपका क्या है, आपकी हार्ट का राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक। इसके बाद ये आपका लेफ्ट, ये आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया। ये वॉल्व हो गया आपके बाइकैप्सिड, और ये वाला आपका वॉल्व हो गया है ट्राइकैस्पिड। अब ये आपको पता है, देखो अब क्या होता है, ये आपका हार्ट हो गया, आपको पता है दिस इज योर राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब ये आपके राइट वाले एट्रिया और राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपके लेफ्ट वाले एट्रिया और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स हो गए। अब देखो क्या होता है, हार्ट ने तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है, वो करेगा, वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, बट हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, वो कैसे जिंदा रहेगा, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो क्या होता है, ये एरोटा, ठीक है, इस ऑर्टा के में क्या होता है, जैसे ये पूरे बॉडी को जब ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, तो इसी से ही एक और आर्टरी निकली होती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। देखो यहाँ से ये आर्टरी निकली होती है जो कि आकर हार्ट में जाती है। इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। और इस आर्टरी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसका नाम, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, ठीक है। तो यहाँ से ये, अब ये यहाँ से ब्लड इसमें आया हार्ट में, हार्ट ने पूरी बॉडी को ब्लड दिया और कोरोनरी आर्टरी ने हार्ट को ब्लड दिया। अब अगर किसी भी रीजन से अगर इस कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाए, अगर किसी भी रीजन से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे लेसर ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। लेसर ब्लड सप्लाई का मतलब लेसर O2 सप्लाई, सिंपल। लेसर ब्लड सप्लाई मीन्स लेसर O2 सप्लाई, लेसर ऑक्सीजन सप्लाई। तो अब क्या होगा, टी वेव जो होगी वो डिप्रेस होगी, बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाएगी कि मैं मर रही हूँ, मुझे तो बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, उसको इस बात का डिप्रेशन हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख लेना कि डिप्रेशन ऑफ टी वेव का मतलब लेसर ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ हार्ट। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो फिर अब हम बात करते लेते हैं सेगमेंट्स की। उसके लिए मुझे ये वाला हार्ट इरेज करना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर है तो फिर अब ये डायग्राम में इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक। नेक्स्ट टॉपिक, एनालिसिस ऑफ सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स। हमने ईसीजी का एनालिसिस देख लिया, अब हम जो भी इसका इंटरवल है उसका एनालिसिस करते हैं और सेगमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। तो आप एनालिसिस ऑफ सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स, ठीक है। देखो एनालिसिस में क्या करना है, किसका, सेगमेंट्स और इंटरवल का। तो यहीं पे देखो आप, यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक बात कर लो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की,
तो ये एक आपको सेगमेंट मिलेगा जिससे हम क्या बोलेंगे, पी क्यू सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट है आपका, पी क्यू सेगमेंट। ठीक, अब दूसरा सेगमेंट आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, दूसरा सेगमेंट आपको मिलेगा Q से लेकर के T तक। ठीक है, ये T वाली वेव तक, इस वाले सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, QT सेगमेंट। और तीसरा सेगमेंट आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम क्या बोलेंगे, ST सेगमेंट। एनालिसिस ऑफ सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स। हमें एनालिसिस करनी है तो पहले हमें सेगमेंट्स पता होने चाहिए कि हार्ट की जो एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है, इस कार्डियक साइकिल में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। तो पहला सेगमेंट आप P से लेके आप Q तक कर लो, एक सेगमेंट पी क्यू सेगमेंट। ठीक है, दूसरा सेगमेंट हम Q से T तक लेके जाएंगे जिसे हम बोलेंगे QT सेगमेंट। ठीक, और तीसरा सेगमेंट S वाली वेव से लेकर के, ये S वाली वेव से लेकर के T वाली वेव तक ST सेगमेंट। ठीक है, इस सेगमेंट्स में होता क्या है, अगर PQ लेंथर हो जाए, ये जो PQ सेगमेंट है, अगर ये लेंदी हो जाए, थोड़ा सा इसका टाइम गैप ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, QT अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ST सेगमेंट अगर लेंथिंग हो जाए, ST सेगमेंट अगर बड़ा हो जाए तो क्या होगा। इसी बात को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो आओ पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या करोगे, इसमें है लेंथिंग ऑफ PQ सेगमेंट। अगर PQ सेगमेंट की लेंथिंग हो गई, PQ सेगमेंट बढ़ गया। अब देखो पहले PQ सेगमेंट होता क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के स्टार्ट होने का टाइम को हम क्या, जो इतना गैप होता है इसको क्या बोलेंगे हम, PQ सेगमेंट। अब अगर PQ सेगमेंट इसका टाइम गैप अगर ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि इस हार्ट में, ये जो हार्ट है इसमें बीच बीच में कहीं कहीं कुछ टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। टिश्यू डैमेज हुआ है, क्यों डैमेज हुआ है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये डैमेज हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर वैसे तो सीधे सीधे ब्लड सप्लाई हो रही थी, ठीक है, सोडियम आयन जो थे वो बिल्कुल सीधे सीधे गैप जंक्शंस के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे। सीधे सीधे आएंगे तो वो आपने बिल्कुल जितना टाइम है उतना ही दिया गया, ठीक है। आप ये मान के चलो कि कुछ डेड टिश्यूज हैं और वो बीच में ट्रैफिक का काम कर रहे हैं। अगर आप सीधे रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आपने जितना टाइम आपको दिया गया है 5 मिनट का टाइम है, आप 5 मिनट में आप चले जाओगे। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक मिल रहा है, बीच में बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है या थोड़े थोड़े भी ट्रैफिक मिल रहे हैं, तो आपका टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम केस यहाँ पे है PQ सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या है, इसमें टिश्यू क्या हो गया, डैमेज। मान लो कि मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ आपको, एक सेकेंड, दूसरे कलर से दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो कुछ टिश्यू इधर डैमेज हो गया, इधर डैमेज हो गया, इधर डैमेज हो गया, इधर डैमेज हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा। और अब मुझे यहाँ पे सोडियम आयन को एंट्री करानी है और सोडियम आयन को पहुँचाना है। तो देखो सोडियम आयन यहाँ से इसने एंट्री करी, अब इसको बीच में मिल गया डैमेज टिश्यू, तो ये इसके पास से बचता बचाता इधर से घूमता ऐसे ऐसे घूम घूम करके इस तरीके से ये जा रहा है, तो इसको टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो अगर PQ का लेंथिंग हुआ, लेंथिंग ऑफ PQ सेगमेंट, इट मीन्स टिश्यू डैमेज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। क्या होगा यहाँ पे, इट मीन्स टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज हो गया, इट मीन्स क्या, टिश्यू डैमेज दैट मीन्स लेस ब्लड सप्लाई, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इस PQ को, जो PQ का जो टाइमिंग है, ठीक है, कार्डियक साइकिल का, वो ये लेंदी हो रहा है। PQ वेव जो हो रही है ये लेंदी हो रही है, लेंदिंग ऑफ QT सेगमेंट। अब इस वाले सेगमेंट, अगर ये वाला सेगमेंट अगर लेंदी हो रहा है तब क्या होगा, आ जाओ पहले लिख लेते हैं। लेंदिंग ऑफ QT सेगमेंट, अगर QT सेगमेंट लेंदी हो गया तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ना, अभी तक तो टिश्यू डैमेज आर्टरिया में था। PQ का मतलब क्या हुआ, अगर PQ लेंदिंग हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स एट्रिया के अंदर टिश्यू डैमेज इन एट्रिया, ठीक है।
एट्रिया के अंदर टिश्यू डैमेज है, लेकिन अगर क्यूटी सेगमेंट अगर लेंदी हुआ, ठीक है, इट मीन्स कहाँ पे है जो टिश्यू डैमेज है वो वेंट्रिकल्स में है। तो आप लिख लो यहाँ पे टिश्यू डैमेज इन वेंट्रिकल्स। टिश्यू डैमेज, लेस O2 सप्लाई टू हार्ट, ठीक है। हार्ट को लेस ब्लड सप्लाई हो रहा है और टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, डैमेजिंग ऑफ टिश्यू हो रहा है, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। अब लास्ट एसटी सेगमेंट में क्या होगा, देखो एसटी सेगमेंट में दो चीजें होंगी, एक होगा डिप्रेशन, जो आपको पता है वेव को नीचे आना है, क्या होगा, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये है कि वापस से वेव को ऊपर जाना है। लेंथिंग ऑफ एसटी वेव में दो चीजें होंगी, लेंथिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। इसमें देखो हम इसमें दो बातें होंगी। पहली बात होगी कि एसटी का एलिवेशन हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है, और दूसरी बात क्या हो रही है, सेकेंड बात हो रही है डिप्रेशन हो रहा है। देखो दो बातें हुई ना, एक तो क्या हुआ, एलिवेशन हुआ और डिप्रेशन हुआ। अब देखो एसटी वेव में अगर डिप्रेशन का मतलब ये वाली वेव जो है वो नीचे आ रही है, अगर ये वाली वेव नीचे आ रही है इट मीन्स यहाँ पे भी लेस ऑक्सीजन सप्लाई। सिंपल, आप रट्टा मारो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप यहाँ पे लिख लो सिर्फ बस कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि ये वेव, इस वेव के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में इतनी ज़्यादा हो गई है, देखो आपकी बॉडी में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये वेव एकदम से उछल रही है, ठीक है, उछल रही है। इट मीन्स क्या हो रहा है, हाइपर कैलिमिया, ठीक है, हाइपर कैलिमिया हो रहा है। और हाइपर कैलिमिया के केस में क्या होता है कि पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपकी बॉडी में, तो यहाँ पे ये वेव ऊपर बिल्कुल उछल जाएगी। अब यहाँ पे देखो लेस ऑक्सीजन सप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, डिप्रेशन में, लेकिन इस केस में इतना ज़्यादा कम लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होगा कि टिश्यू डैमेज नहीं बल्कि टिश्यू मर जाएगा, ठीक है। और अगर टिश्यू मर जाएगा तो जो केस होता है वो होता है हार्ट अटैक का, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, हार्ट अटैक की। ठीक है, अगर एलिवेशन हुआ तो मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें ईसीजी का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ काउंटिंग करनी होगी, किसकी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग करके ये पता कर सकते हैं किसी भी बंदे का हार्ट बीट 1 मिनट में कितना है, उसका जो भी हार्ट रेट है वो कितना है, मतलब कि कार्डियक साइकिल जो भी है 1 मिनट का, वो हम किसी भी बंदे का इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि साइज ऑफ वेव का मतलब ये है कि इन वेव्स का जो साइज है अगर वो इनलार्ज हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, जो वेव्स है वो इनलार्ज हो जाए तो क्या होगा। पी वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर पी वेव इनलार्ज हुआ अगर पी वेव इनलार्ज हुआ इट मीन्स एट्रिया के अंदर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा अमाउंट में गए, और ज़्यादा अमाउंट में जाने का क्या मतलब हुआ कि एट्रिया का साइज बढ़ गया। एट्रिया का साइज बढ़ गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या कह सकते हो आप कि इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, इनलार्जमेंट ऑफ पी वेव। अगर इनलार्जमेंट हुआ एट्रिया का तभी पी वेव भी इनलार्ज होगा। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे हम आर वेव, अगर आर वेव को इनलार्ज हो जाए तब क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा वेंट्रिकल्स का। क्यों, क्योंकि ये जो आर वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। अब अगर वेंट्रिकल में हो रहा है तो डेफिनेटली वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए डिप्रेशन ऑफ टी वेव। डिप्रेशन ऑफ टी वेव में क्या होगा कि लेसर O2 सप्लाई ऑफ हार्ट के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रहा है। हार्ट को ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रहा था, एक
एरोटा से एक आर्टरी निकली हुई थी जिसको हम बोलते थे कोरोनरी आर्टरी। उस आर्टरी के थ्रू हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा था। बाकी हार्ट आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अगर किसी भी रीज़न से अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो डेफिनेटली हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो उस केस में लेसर O2 सप्लाई होगा हार्ट को। इतनी बात क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा कि एनालिसिस ऑफ सेगमेंट्स का एनालिसिस एंड इंटरवल देखा हमने। वो कैसे देखा कि हमने पहले इसको सेगमेंट्स में बांट दिया। P से लेके Q तक का एक सेगमेंट हो गया PQ, Q से लेके T तक का दूसरा सेगमेंट हो गया QT, और S से T के बीच में तीसरा सेगमेंट हो गया ST। PQ सेगमेंट का क्या मतलब, अगर PQ सेगमेंट की लेंथ बढ़ जाए, मतलब उसका टाइम गैप ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे लेसर O2 सप्लाई हो रहा है और टिश्यू डैमेज हो रहा है। ठीक है, डैमेजिंग ऑफ टिश्यू हो रहा है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो सोडियम आयन को मूव करने में वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक, सेकेंड क्या था, QT कॉम्प्लेक्स। QT कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ कि जो भी सोडियम है अब वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर भी टिश्यू का डैमेज हुआ है, उसके अंदर भी टिश्यू डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से जो सोडियम है उसका वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, बच के जाएगा ना वो। ठीक है, डैमेज वाली चीज़ों से। इसके बाद लास्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे, लेंथिंग ऑफ ST सेगमेंट। ST सेगमेंट अगर बढ़ रहा है तो दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा डिप्रेशन, दूसरा होगा एलिवेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो T वाली वेव है ये थोड़ी सी नीचे आएगी। नीचे आने का क्या मतलब हुआ कि लेसर O2 सप्लाई हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ठीक, और एकदम से उछल के टी वेव एकदम से उछल के ऊपर गई, इट मीन्स यहाँ पर टिश्यू डैमेज नहीं बल्कि टिश्यू मर गया है और अब हार्ट अटैक की कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे ये हार्ट अटैक कंडीशन आ जाएगी, इधर ये डिप्रेशन में लेसर O2 सप्लाई हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।